जय श्री राम, राधे राधे। जय सीता मैया, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रामायण के बालकांड से प्रसंग 5, संत असंत वंदना। संत असंत वंदना की आज हम व्याख्या करेंगे। बंदाओ संत असंजन चरना, दुख प्रद उभय दीप कछु बरना। बिछड़त एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। अंतर यह है कि एक संत बिछड़ते समय प्राण हर देता है और एक असंत मिलता है तब दारुण दुख देता है। अर्थात जो संत होते हैं उनका बिछड़ना दुखदाई होता है और जो असंत दुष्ट होते हैं उनका मिलना ही दुखदाई होता है। उपजय एक संग जग माही, जलज जौक जिन गुण बिलगाही। सुधा सुरा तम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, संत और असंत। जैसे कमल और जौक दोनों एक ही समुद्र में पैदा होती हैं और कमल को स्पर्श करने से सुख मिलता है एवं जौक के स्पर्श करने से जौक रक्त चूसने लगती है, खून चूसने लगती है। अर्थात साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में भी समुद्र मंथन में ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर टूटी, लहित लहित अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरधर साधु, गरल अनल कलमल कर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भाव मीकते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्यास, उसके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पहले लही निचाई नीच, साधु सुरा ही अमर का, गरल सुरा ही अमीत। सियावल रामचंद्र की जय। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय उबार उबद अवगाहा। तेहते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की, साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोत सब विधि उपजाए, गाने गुण दोष वेद पे लगाए। कहे वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे और सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों के विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से तनी हुई है। दुख दुख पाप पुण्य दिन राति,
साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमित जीवन माहुरु मीठू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, अच अलच लच अलच रंग अनीसा, काशी मग सुरसर क्रमनाथा, मीहू मानव महादेव गवासा, तरस नरक तरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, दुख दोष सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजात कुजात, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष संजीवनी, माया ब्रह्मा मृत्यु जीवन ईश्वर संपत्ति, दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाथ, ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सब ब्रह्मा पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों में इनके गुण दोष का विभाग कर दिया गया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय, परिहारी बार विकार सियावन रामचंद्र की जय। विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जड़ को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देह विधाता, तब तज दोष गुणे मनुराता, काल स्वभाव कर्म बड़ियाई, भले प्रकृति सब चुपई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरूप होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी साधु माया के पथ में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारे हरिजन जिम लेही, दल दुख दोष विमल जस देही। खलव करे भल पाए सुसंगु, मिटे न मिलन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे चूक को सुधार देते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे भी दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगत पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी कभी भंग ना करने वाला मालिन स्वभाव नहीं मिटता। रख सुवेश जग बंचक देहु, वेश प्रताप पूज्य अहितेहु। उगड़े अंत न होए निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। जो ठग होते हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा भेष बनाए देकर भेष के प्रताप से जग पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ था। कियो कुबेश साधु सन्मानु, जिम जगजाम बनत हनुमानु। हान कुसंग चलाहू, ले कहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान नहीं होता, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छी संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चह मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सकुसारी, सुमिर राम देह गान गारी। पवन के संग से धूल आकाश और पर चढ़ जाती है और वह नीचे की ओर बहने वाले जल के संग वे कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर का तोता भी राम राम सुमरते हैं, अर्थात असाधु के घर का तोता गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगित कार्य होई, लिखे पुराण मंजू मत सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होय जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं
सुंदर स्याही होकर कुरान लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवित देने वाला बन जाता है। गिरह बेजस जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग, होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखय सुलंजन लोग, सियावल रामचंद्र की जय। गिरह औसत जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाठ देहो, नाम वेद विदिति कीन, सास शोषक पोषक सुमझ, जग जग जस अपजस दीन जिया, सियावल रामचंद्र की जय। महीने के दिनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने उनके नाम में भेद कर दिया है। शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरा चंद्रमा को घटाने वाला समझकर जगत के एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया।